बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में अभी मैं अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको नॉर्मल एंड वेरिएबल को की डेफिनेशन और फिर उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसके बारे में बताया, उसके पैरामीटर्स के बारे में बताया, और फिर एक तवील फहरिस्त थी इसकी प्रॉपर्टीज़ की, जिनको हमने वन बाय वन नंबर वाइज डिस्कस किया। लेकिन उनमें किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो मैथमेटिकली करना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने जस्ट उन प्रॉपर्टीज़ को जहन नशीन कर लेना है और डायरेक्टली उन प्रॉपर्टीज़ को हमने अप्लाई करना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ अभी मैं उनमें जो एक प्रॉपर्टी जिसके तीन पार्ट थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पढ़ चुके कि बेल शेप सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन इसकी एक हमने खसूसियत ये पढ़ी कि इसके नीचे कुछ स्पेशल एरियाज़ हैं। यानी इसका ग्राफ जो बनता है उसके नीचे जो तीन ऐसे इंटरवल्स डिफ़ाइन किए गए हैं जिनके दरमियान वेरिएबल की किसी वैल्यू के आने का चांस जो है वो कांस्टेंट है। यानी प्रोबेबिलिटी बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज़ फिक्स्ड, और ये तीन इंटरवल डिफ़ाइन किए गए हैं। और इसी को हमने पहले वो एरिया की सेंस में कहा, या हम प्रोबेबिलिटी की सेंस में उसको कहें, क्योंकि एरिया और प्रोबेबिलिटी जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप एरिया कह लें या प्रोबेबिलिटी कह लें, दोनों का सेम मीनिंग होगा। अब यहाँ एक टॉपिक दिया गया, मैं दरमियान में न्यूमेरिकल मैंने स्किप किए हैं, थ्योरी का कुछ पार्ट स्किप किया है। पहले मैं एरिया टेबल को यूज़ करना या इसके प्रोबेबिलिटी का जो कैलकुलेशन का फॉर्मल मेथड है उसको अभी छोड़ रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं टेकअप करूँगा। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे मैं आपको प्रोबेबिलिटीज़ की मेजरमेंट या कैलकुलेशन जो है वो सिखाऊंगा। और वो हमने तीन प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी कि अगर हम एक इंटरवल डिफ़ाइन करें, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, एक्स एक रैंडम वेरिएबल हो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, उसका मीन म्यू और उसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो, तो हम उसमें से तीन स्पेशल प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी, ये पी ऑफ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि ये चीज़ वाज़े हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस दैन एक्स लेस दैन म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 0.683, ये फिक्स रहता है। कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका जो मर्ज़ी मीन हो, उसकी जो मर्ज़ी वेरिएंस हो, वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हो या ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में हो, ये एरिया फिक्स रहता है। क्योंकि उसमें भी जब म्यू माइनस सिग्मा की बात करेंगे तो वहाँ म्यू आपको पता है, ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि म्यू 0 हो जाता है स्टैंडर्डाइज के केस में, और सिग्मा जो 1 हो जाता है, तो म्यू माइनस सिग्मा -1 बन जाएगा, म्यू प्लस सिग्मा जो वो +1 बन जाएगा। तो ये चाहे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और दूसरी हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी, पी ऑफ म्यू -2 सिग्मा लेस दैन एक्स लेस दैन म्यू प्लस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 0.954। इसमें चौथा डिजिट उन्होंने छोड़ा हुआ 9545 है, इस तरह 6838 है, और ये जो लास्ट है ये थर्ड जो बनता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी पी ऑफ म्यू -3 सिग्मा लेस दैन एक्स लेस दैन म्यू प्लस 3 सिग्मा इज 0.9973। अगर 4 डेसिमल प्लेस लें तो चौथा डिजिट जो है वो 3 है। इन्होंने बुक के अंदर यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ है। बहरहाल ये तीन जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स हैं, इन प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करेंगे और इन्हीं की मदद से आगे एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कई तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हम कैलकुलेट करेंगे जो सारी की सारी बेस कर रही होंगी इन्हीं तीन एरियाज़ पे। यानी उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन इवेंट्स की, उनको या उन इंटरवल्स की, उनकी कैलकुलेशन के लिए हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। या इसके अलावा एक और जो इन्होंने यहाँ इसके अंदर मेंशन नहीं की, माइट भी किसी जगह पे ये आए कि लेस देन म्यू या ग्रेटर देन म्यू, तो वहाँ फिर हम जो है एक प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर पढ़ी कि म्यू सेंट्रल पॉइंट होता है और म्यू से लेस या म्यू से ग्रेटर
यानी म्यू से लेफ़्ट साइड पे या म्यू से राइट साइड पे आपके पास 50% एरिया होता है। यहाँ एक चीज़ मैं इंडिकेट करता चलूँ कि जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है तो फिर एक इंडिविजुअल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, सिंगल पॉइंट की। रीज़न ये है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व होती है। जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जिसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ कहते हैं, उसका जो ग्राफ बनता है, उसकी जो कर्व बनती है, उससे नीचे एक्स एक्सिस से ऊपर ये कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान या किसी एक पॉइंट से कम या किसी एक पॉइंट से ज़्यादा एरिया होता है, और ये एरिया ही प्रोबेबिलिटी होता है। जब हम एक सिंगल पॉइंट लेते हैं तो फिर आपको पता है आइडियली मैथमेटिक्स में अगर हम उस हवाले से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के हवाले से देखें तो पॉइंट एक नहायत टाइनी का एक एलिमेंट है जिसकी आप लेंथ या विड्थ का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बता सकते, यानी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और आपको पता है कि एरिया उसी सूरत में बनेगा अगर हमारे पास एक रीजन हो, और रीजन उसी सूरत में आएगा अगर हम दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान बात करें, किसी एक पॉइंट से अबव बात करें, किसी एक पॉइंट से बिलो बात करें, या बिटवीन टू पॉइंट्स बात करें, तब हम एरिया का कॉन्सेप्ट जो वो डिस्कस कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब एक पॉइंट है तो ना हम उस पॉइंट से आगे गए ना हम उस पॉइंट से पीछे गए, यानी उसके अबव या ग्रेटर या कोई ऐसा सेकंड पॉइंट नहीं है कि हम बिटवीन दोज टू बात करें, तो फिर नेचुरल बात है कि वहाँ रीजन क्रिएट नहीं होगा, कोई भी रीजन ऐसा क्रिएट नहीं होगा जिसका आप एरिया मेजर कर सकें। तो इस लिहाज से फिर उसकी वैल्यू जो वो 0 बन जाती है। बहरहाल ये एक दरमियान में एक इजाफी पॉइंट था कि अगर आपका एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसकी इंडिविजुअल कोई भी आप वैल्यू ले लें, कोई एक इंडिविजुअल पॉइंट ले लें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, और एरिया के लिए एक रीजन की एग्जिस्टेंस चाहिए, और रीजन जो है वो उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब दो पॉइंट्स एक दूसरे से सेपरेट, चाहे उनके दरमियान कितना ही थोड़ा फासला क्यों ना हो, वो मौजूद हों। जाहिर है जितना उनके दरमियान गैप कम होगा पॉइंट्स के दरमियान, उतना ही वो रीजन जो है वो छोटा होता जाएगा और उसका एरिया जो वो 0 को अप्रोच करता जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, यहाँ एक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये एग्जांपल 9 है कॉलेज स्टैटिस्टिक्स की, सेकंड ईयर की बुक का ये पहला चैप्टर है। उसमें से मैंने आपको जो ज़रूरी पेजेस हैं वो दे दिए हैं, कुछ पेजेस और साथ शेयर कर दूंगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस के लिए भी आप उनको कर सकेंगे और समझाने के लिए भी मज़ीद कुछ क्वेश्चन उसमें दे दूंगा। अगर किसी के पास किताब है बेसिक स्टैटिस्टिक्स की तो उससे भी हेल्प ले सकता है। पार्ट 2 ये सेकंड ईयर की जो बुक है उससे ये चीज़ें आपको जो मिलेंगी। अब ये कहता है कि इफ़ x इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल वेरिएबल विद 100। अब याद करें, आपको बताया था कि पैरेंथेसिस के अंदर जो पहला नंबर लिखा होगा वो म्यू होगा और जो दूसरा नंबर लिखा होगा वो वेरिएंस होगी। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, और वो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 100 है और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस जो है वो भी 100 है, अगर ये ऐसा हमारे पास कोई वेरिएबल है। आगे फिर कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़ का लफ्ज़ उन्होंने मिस किया हुआ है, वो ठीक है, वो फिक्र इस तरह बन गया है। फाइंड द फॉलोइंग, यानी नीचे प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनके जवाब आप कैलकुलेट करें विदाउट यूजिंग नॉर्मल एरिया टेबल। अब ये नॉर्मल एरिया टेबल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ये एक इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए एक टेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स। यहाँ जो इवेंट जो होता है प्रोबेबिलिटी में वो यहाँ इंटरवल कहलाता है, और डिस्क्रीट में इंडिविजुअल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो वो कंसंट्रेट करती है, यहाँ इंटरवल के अंदर कंसंट्रेट करती है। तो ये इवेंट या डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में एक वैल्यू उस पर प्रोबेबिलिटी आती है, या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के केस में एक इंटरवल के अंदर वैल्यू आती है। तो ये उन्होंने आगे डिफरेंट इंटरवल्स दी हैं, उनके हवाले से प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स दी हैं। वो कहता है कि इन प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स के जवाब दे के प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। अब यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि इसमें म्यू जो है वो 100 है, सिग्मा स्क्वायर ये भी 100 है। तो यहाँ से जो सिग्मा बनेगा
वो बनेगा आपके पास 10। अब बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, x 90 से 110 के दरमियान हो, p ऑफ 80 लेस x लेस दैन 120, p ऑफ 70 लेस x लेस दैन 130। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स की जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा गया। ये एक लंबी फहरिस्त है। तो अब मैं आपके साथ इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल वेरिएबल x की फॉर्म में दी हुई हैं, और फिर उसके बाद एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट दी हुई है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z की फॉर्म में दी हुई हैं। तो अब वन बाय वन इनको हम टेकअप करते हैं। यहाँ उसने म्यू दिया हुआ है 100, सिग्मा दिया हुआ है 10। क्योंकि वेरिएंस 100 है तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी वो भी आपके पास 10 बन जाएगी। अब पहली स्टेटमेंट उसकी है, प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि x 90 से 110 के दरमियान है। तो जब आपने इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करना होता है, ये जो ऊपर स्पेशल एरियाज दिए हुए हैं, तो आप देखें कि जो इसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्या वो म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा या म्यू प्लस 3 सिग्मा में कोई वो बन रहा है पॉइंट। तो अब अगर हम गौर करें तो जो 90 है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अतबार से ये म्यू माइनस सिग्मा है, क्योंकि म्यू 100 है, सिग्मा 10 है, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 90 जो है वो म्यू माइनस सिग्मा है जो कि 100 माइनस 10 के इक्वल है, और इस तरह 110 जो है ये म्यू प्लस सिग्मा है। तो एक्चुअली ये जो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ बिटवीन 90 एंड 110, तो असल में 90 है म्यू माइनस सिग्मा और 110 है म्यू प्लस सिग्मा। तो चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ये एरियाज़ फिक्स्ड हैं और हमने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पढ़ी कि इन एरियाज़ को आप कोई भी मीन वेरिएंस हो, ये एरियाज़ वेरी नहीं करते, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो फिर ये जो पहला क्वेश्चन है, चूँकि इसमें ये जो 90 है ये म्यू माइनस सिग्मा और जो 110 है ये म्यू प्लस सिग्मा है, तो आप जो पहली प्रॉपर्टी इनमें, यानी जो 3 केसेस हमने जो ऊपर पढ़े, ये मैं दोबारा आपको शो करवा देता हूँ। ये पहला केस बन रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी जो है इसका जवाब 0.683 है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका जवाब यही लिखा गया है। इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट ये है, P ऑफ 80 लेस x लेस 120। अब 100 में से आप 2 टाइम्स सिग्मा माइनस करें, सिग्मा 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 बन गया। 100 में से माइनस करेंगे यानी म्यू में से माइनस करें तो जवाब आ जाता है 80। यानी इसका मतलब ये जो 80 लिखा हुआ है ये एक्चुअली म्यू माइनस 2 सिग्मा है, और इस तरह जो 120 लिखा हुआ है बिल्कुल उसके उलट, म्यू में प्लस 2 सिग्मा करें तो वो 100 प्लस 2 इंटू 10 वो बन जाएगा आपके पास 100 प्लस 20 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट दी हुई है ये म्यू माइनस 2 सिग्मा लेस एक्स लेस देन म्यू प्लस 2 सिग्मा की सेंस में दी हुई है। तो ये भी आप प्रॉपर्टी की मदद से डायरेक्ट जो आप दे सकते हैं, ये 0.9545 या इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है, तो आप 0.954 इसका जवाब जो वो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें थर्ड स्टेटमेंट को, तो ये म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा से हमें हासिल होती है। और अब मेरा ख्याल है मैं अपना पॉइंट वाज़ेह कर चुका हूँ कि उन एरियाज़ को हम किस तरीके से यूज़ करना है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक ये म्यू माइनस 3 सिग्मा, यानी जो ऊपर हमने स्पेशल एरियाज़ में तीसरा एरिया जो है म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के दरमियान जो एक्स की वैल्यू वो वाली प्रॉपर्टी बन रही है, और वो 0.9973 या इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ तो 0.997 बन जाता है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको 2 डिफरेंट एरियाज़ को आपस में कंबाइन करके देखना पड़े, तो उसकी आगे जो नेक्स्ट केस है वो उस तरह का है। मसलन चौथी स्टेटमेंट उसमें दी है, वो कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें 90 लेस दैन एक्स लेस दैन 120। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर हमने ये देखा कि जो 90 है ये है म्यू माइनस सिग्मा, और जो 120 है ये म्यू प्लस 2 सिग्मा है। जबकि ऊपर जो हमने तीनों इंटरवल देखे हैं वो सिमेट्रिक हैं, यानी एक्स के लेफ्ट और राइट पे पॉइंट जो है वो
बराबर फासले पे है। आप x से म्यू माइनस सिग्मा पीछे जाते हैं और म्यू प्लस सिग्मा आगे जाते हैं। दूसरे केस में आप म्यू माइनस 2 सिग्मा पीछे जाते हैं और म्यू प्लस 2 सिग्मा आगे जाते हैं। थर्ड केस में आप म्यू माइनस 3 सिग्मा बैकवर्ड मूव करते हैं और म्यू प्लस 3 सिग्मा ही फॉरवर्ड मूव करते हैं। लेकिन ये जो आपके पास केस आया है, इसमें आप देखें कि एक तरफ आपके पास बनता है म्यू माइनस 2 सिग्मा और दूसरी तरफ बन जाता है म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो फिर इसका आसान सा हल ये है कि आप इस स्टेटमेंट के दो हिस्से कर दें। म्यू माइनस सिग्मा से 0, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस एक्स लेस 0, क्योंकि 0 तो दरमियान में आना ही आना है। अब ये है कि लेफ्ट वाला पॉइंट 0 से थोड़े फासले पे है, वो म्यू माइनस सिग्मा है। राइट वाला पॉइंट 0 से ज़्यादा फासले पे है क्योंकि वो म्यू प्लस 2 सिग्मा है। तो दरमियान में एक 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे, बल्कि यहाँ इनको ना ये 0 नहीं लिखना चाहिए, ये मिस प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए म्यू। इसको म्यू पे ब्रेक करना चाहिए क्योंकि हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की बात नहीं कर रहे बल्कि एक्चुअल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये मैं आपको करेक्शन करवा दूँ कि इधर ये म्यू माइनस सिग्मा लेस एक्स लेस म्यू आना चाहिए, क्योंकि आप म्यू माइनस सिग्मा म्यू से लेफ्ट साइड पे है, म्यू प्लस 2 सिग्मा जो वो मीन के राइट साइड पे है। तो दरमियान में यानी अब सिमेट्रिक नहीं है, ये म्यू से फासला बराबर नहीं है दोनों तरफ। म्यू माइनस सिग्मा का डिस्टेंस थोड़ा है, म्यू प्लस 2 सिग्मा का डिस्टेंस जो वो ज़्यादा है। तो इसको जब आप म्यू पे तोड़ेंगे, यहाँ ये फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये 0 पे नहीं तोड़ना, इसमें टाइपिंग एरर है, 0 पे नहीं तोड़ना बल्कि इसको म्यू पे तोड़ना है। म्यू पे तोड़ेंगे तो ये हाफ बन जाता है। एक जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट पहले वाली है, पी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस एक्स लेस म्यू, ये असल में जो पहला स्पेशल एरिया उसका हाफ है। और इसी तरह जो पी ऑफ म्यू यानी दूसरी यहाँ 0 नहीं है, पी ऑफ म्यू लेस एक्स लेस म्यू प्लस 2 सिग्मा है, तो ये जो सेकंड स्पेशल एरिया है म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का, उसका हाफ है। यानी आप आधा आधा पार्ट ले रहे हैं। तो ये इजीली सॉल्व किया जा सकता है कि आप जो पहला प्रॉपर्टी वाला एरिया उसका 2 से डिवाइड करें और जो दूसरी प्रॉपर्टी में जो स्पेशल एरिया दूसरा है 0.954 उसको भी 2 पे डिवाइड करें। तो ये जो दो वैल्यूज़ बनेगी इनको आपस में जमा करके आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0.8185। अब इसी लाइन पे अगर आप चलें तो जो नंबर 5 है पार्ट, जिसमें वो कहता है कि P ऑफ 90 लेस देन x लेस देन 130, तो ये आपको नज़र आएगा कि ये म्यू माइनस सिग्मा एक तरफ है, म्यू प्लस 3 सिग्मा जो है वो दूसरी तरफ है। तो बिल्कुल उसी तरह इसको म्यू पे तोड़ेंगे या ना भी तोड़ें तो अब आपको आइडिया हो गया कि म्यू माइनस सिग्मा से म्यू तक आएंगे तो वो जो म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा वाला पार्ट है उसका हाफ करना पड़ेगा। और जब म्यू से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक जाएंगे तो ये एक्चुअली हाफ ऑफ म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा है। तो आप एक दफ़ा पहली प्रॉपर्टी का एरिया और फिर तीसरा पार्ट जो तीसरा स्पेशल एरिया है जो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा वाला है, यानी म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा वाला जो है उसका हाफ करेंगे। इन दोनों हाफ एरियाज़ को जो आप जमा करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।